बच्चों हम एक्सरसाइज 6.2 कर रहे थे, तो इसके अंदर हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम इसका थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर क्या है कि आपके पास ये वाली फिगर दे रखी है, दिस वन। तो इसके अंदर हमें कुछ एंगल्स दे रखे हैं, कुछ हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने यहाँ पे गिवन में लिखा हुआ है, गिवन में क्या लिखा हुआ है कि ये दो लाइनें पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, एक तो ये दोनों ए बी और पैरेलल है सी डी के, ए बी और सी डी जो लाइन है ये दोनों पैरेलल हैं। दूसरा क्या है कि जो एंगल ये है ना जी ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, मतलब कि ये जो ई एफ वाली लाइन है, ये जो ई एफ वाली लाइन है ये इस सी डी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब कि जो ये वाला एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अच्छा, एक चीज और गिवन है हमारे पास, क्या, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, मतलब कि ये वाला जो एंगल है ना जी ई डी, ये आपका कितना है, 126। देखो ये 90 है, इसमें से ये वाला पार्ट तो 90 है ना, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 126। तो ये वाला आपका कितना बच जाएगा, 126 माइनस 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एंगल अराउंड 36 डिग्री के आसपास आ जाएगा हमारा। तो अब इसको लिखना कैसे है और हमें इसमें और क्या क्या फाइंड आउट करना है वो हम देखते हैं। तो वो कैसे करेंगे, वो हमने ऐसे करना है। देखो, ये हमें फाइंड आउट करना है। एक तो एंगल ए जी ई मतलब कि एक ये वाला एंगल। दूसरा कौन सा करना है, जी ई एफ, एक तो ये वाला एंगल ही, ये वाला, दिस वन। अच्छा, तीसरा क्या है, एफ जी ई, एक हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। 3 एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। सॉल्यूशन में क्या किया हमने, ये देखो ये 126 गिवन था हमारे पास, गिवन है। अच्छा, इन ये दोनों एंगल, इनका सम 126 ही होगा। जीईडी को हमने फैक्टर तोड़ लिया इसको, मतलब कि अलग अलग करके लिख लिया, मतलब कि जी ई एफ ये वाला प्लस में ये 90 वाला, ठीक है। तो दिस 190 वाला, तो ये दोनों का सम 126। तो जी ई एफ कितना आ गया यहाँ से, 36। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वह 36 हो जाएगा, क्योंकि 126 माइनस 90 कर लेंगे तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसके आगे क्या है, उससे आगे हमारा है ये वाला एंगल, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो जी ई जे ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे कौन से, ए जी ई और जी ई डी, ये वाले जो एंगल है ना, ये हमारे दोनों एंगल कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। कौन से वाले, ए जी ई ये वाले, और जी ई डी ये पूरा जो एंगल होगा ये कितना होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो ये वाला एंगल ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी 126 हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने आगे लिखा हुआ है 126। तो इसी तरह से हम आगे वाला कौन सा थर्ड जो एंगल है ना, हम वो फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड एंगल में क्या होगा, ए जी ई प्लस में एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये ए जी 126 आएगी, क्योंकि लीनियर सम होएगा, वन दोनों का सम 180 हो रहा है, इसका मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा एफ जी ई आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है फोर्थ क्वेश्चन में, वो हमारी फिगर ये दे रखी है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन करी है, क्या कंस्ट्रक्शन करी है और क्या क्या इसके अंदर गिवन था, पहले हमें क्वेश्चन के अंदर ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर हमें गिवन एक तो पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू आर इज इक्वल टू 110। एक तो ये वाला एंगल पता है, एक ये वाला एंगल पता है, और ये दोनों लाइनें जो है ना, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है। एक ये मैंने एक्स वाई एक लाइन ड्रॉ करी है बाय कंस्ट्रक्शन, इसको सोल्व करने के लिए। और एक आर एस टी एंगल दे रखा है, वो कितना है, 130 डिग्री, ठीक है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है इसमें, क्यू आर एस, मतलब कि मैंने इनके ना नाम दे दिए। एक तो ये एंगल 1 बोल दिया इसको, ठीक है, ये एंगल 2 हो गया, और ये एंगल 3 हो गया, 1 2 3। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये गिवन है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली। ये भी अगर देखो कंस्ट्रक्शन से क्या किया है मैंने, एस टी इज पैरेलल टू एक्स वाई, मतलब कि जो एक्स वाई लाइन है ना,
ये वाली जो लाइन है ये आपकी एस टी के पैरेलल होगी, ठीक है, और ये पी क्यू के भी पैरेलल होगी। ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब इससे आगे क्या करते हैं हम, क्यू आर इसकी एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ठीक है, क्यू आर ट्रांसवर्सल होगी। तो इसके अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर अगर हम देखें, देखो क्यू आर इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों एंगल का सम, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होएगा 180 डिग्री। क्यों होएगा, को इंटीरियर एंगल, मैंने यहाँ पे लिख दिया रीजन इसका। तो देखो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली तो क्यू आर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, मतलब कि 70 डिग्री, मतलब कि ये वाला जो एंगल आया ना, ये वाला एंगल आ गया 70 डिग्री। मीन्स एंगल वन की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 70 डिग्री आपकी आ गई एंगल वन की वैल्यू, ठीक है, एंगल वन की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, अब इसी तरह से हम एंगल टू की वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल टू की वैल्यू भी हमारी क्या निकलेगी, इन दोनों एंगल का सम, एक तो ये 130 है और एंगल टू, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये देखो दो पैरेलल लाइन है, एक एक्स वाई और एक एस टी, जो ये इसकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो ये इसकी ट्रांसवर्सल होगी, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180। तो ये 130 है, तो आपका ये कितना हो गया, एंगल टू आ गया आपका, आ गया 50 डिग्री, ठीक है, एंगल टू आपका आ गया 50 डिग्री। तो जब ये 50 डिग्री आ गया, तो ये 50 डिग्री आ गया आपका। अच्छा, फिर इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 1 + 2 + 3 180 डिग्री। तो इसमें आपको 1 भी पता है, 2 भी पता है, तो 3 तो निकालना है। तो एंगल 3 की क्या वैल्यू आ जाएगी, एंगल 3 = 180 में से 70 और 50 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अराउंड 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। और थर्ड वाला ये एंगल हमें निकालना था, ठीक है, जो क्या था हमारा उस थर्ड एंगल में, थर्ड एंगल मतलब ये वाला एंगल निकालना था, कौन सा था वो, क्यू आर एक्स। तो ये आपका क्या आ गया, क्यू आर एक्स, ये दिस वन क्यू आर एक्स = में ये आपका आ गया 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो इस एक्सरसाइज के आपके आगे के जो दो क्वेश्चन रहते हैं उसमें एक क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, एक क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।